जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में पलकी जेल से छूटकर घर लौट आई है। ऐसे में घर में टेंशन का माहौल है क्योंकि घर वाले उसे ताना जो मार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करण भी है परेशान क्योंकि प्रीता उसका कॉल नहीं उठा रही, जिस वजह से करण काफी परेशान हो गया है। उसे लग रहा है कि कहीं प्रीता मुसीबत में तो नहीं। प्रीता को फ़ोन मिला रहा था ये, क्योंकि अभी वो बेसिकली क्लब का एक केस हो जाता है जहाँ पर पलकी के पर्स में इनको ड्रग्स वगैरह मिलती हैं। तो थोड़ा अभी पुलिस का केस चल रहा है, तो इस चक्कर में थोड़ा टेंशन है। बाकी जब भी प्रीता और करण के सीन होते हैं तो थोड़ा गाने तो बजने बनते ही हैं, गाने और थोड़ी हवाएं चलनी, तो मतलब चाहे टेंशन कितनी भी हो। इन सब के बीच निधि का अलग ही प्लान चल रहा है क्योंकि निधि को वरुण की सच्चाई पता चल चुकी है। इसीलिए वो वरुण को कॉल करती है और कहती है कि उसे प्रूफ मिल चुका है, जिसे सुनकर वरुण काफी परेशान हो गया है। असल में निधि वरुण को भी अपनी साइड करना चाहती है ताकि वो प्रीता को सबक सिखा सके। एक्चुअली ये चल रहा है कि मुझे वरुण पे डाउट हुआ कि वरुण कुछ तो गड़बड़ कर रहा है और मैंने वरुण को फॉलो करना शुरू किया। तो मैंने कैफ़े में देखा कि वरुण किसी और लड़की के साथ था, काव्या के अलावा कोई और थी उसके साथ। तो मुझे उस पर पूरा डाउट हुआ। मैंने जाके वरुण को कन्फ्रंट किया कि वो कौन है और वरुण का क्या चक्कर है, क्या राज है उसका, वो एक्चुअली करना क्या चाहता है। तो वरुण ने मुझे बताया तो नहीं, बट फिर मैंने फाइंड आउट किया कि वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पलकी अरेस्ट हो गई। वरुण वहाँ था, प्रीता वहाँ थी, पलकी वहाँ थी। इसका मतलब गड़बड़ तो वरुण ही कर रहा था जिसकी वजह से पलकी अरेस्ट हुई है। क्या करके आई? ये तेरा इतना गला भरा है? ये दादी को बड़े प्यार से पुकार रही है। कोई पानीपत की लड़ाई जीत के आई है? कोई झंडा गाड़ के आई है? हाँ? ये कोई बड़ा किला फतेह करके आई है? हाँ? जो दादी तेरे को आके बड़े शाबाशी से लगा लेगी। अरे पूरे मोहल्ले में थू होती है। घुट के भरे थे इसके अंदर, लेकिन इसका दिमाग और दिल ना छली हो चुका है। हजारों छेद हैं उसमें। और पता है कैसे? राजवीर की जो मौसी है ना, उसके साथ दिन रात बोलती रहती है कि नहीं? ये राजवीर की मौसी ने ही से बिगाड़ा है। मेरे सारे संस्कारों पर पानी फेर दिया उसने, उसकी बलि चढ़ा दिया। उसे बोलिए, मुझे क्यों बोल रही है? तुझे नहीं बोलूं तो किसी पड़ोसियों को जाके बोलूं क्या? अरे घर में थोड़ी सी भी लड़ाई होती है, मोहल्ले में तू होती है। और यहाँ तो ये पूरे जेल जाके आई है। मैं वापस तो आ गई है, लेकिन हमारे नाक कटा के आई है। अरे लड़कियां आजकल कितनी बड़ी बड़े काम करती है। तुमने इसे क्या संस्कार दिए? हाँ, इसमें तो हमारे माँ बाप, नाना, दादा, दादी सबके राजवीर की मौसी के साथ क्लब गई। और क्लब नहीं, नाइट क्लब। उसकी उम्र देखिए और इसकी उम्र देखिए। अरे बड़े छोटों को शिक्षा देते हैं और वो इसे शिक्षा देने के बजाय रिक्शे में बैठा कर नाइट क्लब ले गए। अरे जाने की बात तो कार में लेके जाती है कि नहीं? अब गई भी थी तो मुझे बता के जाती। मुझे तो कुछ बताया नहीं किसी ने, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है कि नहीं? क्या बात है, आजकल तो मुझे बहुत सरप्राइज देने लगे। मैं आती हूँ और तुम पहले मेरे रूम में बैठे होते हो। मुझे लगा तुम घर चले गए। जा तो मैं घर ही रहा था, पर मेरे दिमाग में ना कुछ ऐसे थॉट्स आए जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वो थॉट्स ना मुझे बहुत हॉन्ट कर रहे हैं। कैसे थॉट्स? काव्या, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश रखता हूँ? तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं, मैं जो तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ पहले वो बताओ। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल करना चाहती हो? तुम मेरे साथ कैफे में जाना चाहती हो, मेरे साथ डिनर पे जाना चाहती हो, मेरे साथ घूमना चाहती हो, टाइम स्पेंड करना चाहती हो? हाँ? पलकी बेचारी अब भी आई है जेल से घर, और मेरी दादी और मम्मी उस पर बरस पड़े दोनों। तो यहाँ घर का माहौल थोड़ा गर्म है क्योंकि पलकी को बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही है। या दादी और मम्मा बोल रहे हैं कि उसने जानकर ये सब किया है, ड्रग्स के काम। और मेरी मम्मी तो आप सबको पता ही है, वो अलग ही अजूमा है क्योंकि उन्होंने सपने में देखा कि पलकी ड्रग्स वाले केस में इन्वॉल्व थी, तो वो तो अपने ड्रीम पे यकीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज पे नहीं।
ऑफ कोर्स शनाया बिल्कुल पलकी को पूरा पूरा सपोर्ट दे रही है, क्योंकि शनाया को पता है कि पलकी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। और इवन वो अपनी दादी और अपनी मॉम को डांटती हुई भी दिखाई दे रही है कि ऐसे मत बोलो, क्लब जाना इज़ ओके लाइक दैट, बिकॉज ऑब्वियसली पिताजी ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया है पलकी में, और उन्हीं की वजह से पलकी बाहर आई है जेल से। सो डेफिनेटली पलकी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और बहुत अच्छा बोल रही है उनके बारे में। बात वही होती, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब जब भी इस तरह के कोई भी सीन्स होते हैं, जब आपस में दोनों आपस में बात करते हैं, या जैसे भी सीन डिपिक्ट होते हैं, जैसे भी सीन्स लिखे जाते हैं, जो भी उनका एक वैल्यू होती है उन सीन्स की, उसका यही होता है कि मतलब कहीं ना कहीं ऑडियंस जो दूसरी चीज़ों को लेकर, दूसरे सीन्स को लेकर, दूसरी इंसिडेंट्स को लेकर इतने टेंशन में है और इतने टेंस माहौल में, कहीं ना कहीं ये एक सूदिंग इफेक्ट, एक हल्का सा रोमांस, एक हल्का सा प्यार भरा, वो सब चीज़ें, मतलब इट गिव्स अ लॉट ऑफ सेरेनिटी एंड कूलनेस एंड द कामनेस टू द होल सिनेरियो। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हैं कि अब कहीं ना कहीं वो एक दिखाई दे रहा है कि हाँ, एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि हाँ भी चीज़ें धीरे धीरे करके शायद थोड़ा वापस आएँ। और जिस तरह से वो बातें करती है कि मतलब जैसे दोनों भाई हैं, इस तरह से मतलब चीज़ें उसके मुंह से निकल जाती हैं कई बार बोलते बोलते, तो दैट गिव्स एवरीबडी अ होप कि हाँ, वही चीज़ें वापस से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी प्रीता और शौर्य, राजवीर, ये लोग जाके वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चुरा के ले आए हैं। तो अभी वो फुटेज सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने बैठ के सब लोग देखने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वरुण के लिए एक फ़ेवर करूं, ताकि उसके राज मैं जान सकूं, वो काव्या से शादी क्यों करना चाहता है मैं जान सकूं उससे। एक्चुअली मैं हाथ तो नहीं मिलाना चाहती हूँ, बट क्या पता मेरे वो किसी काम आ जाए, उसे ब्लैकमेल करके मैं उससे अपने काम करवा सकूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वरुण को बचाया। वो हार्ड ड्राइव मैंने चुरा ली है जिसमें सारी सीसीटीवी फुटेज है, और मैंने वरुण को बता भी दिया है कि वो हार्ड ड्राइव मैंने उसके लिए चुराई है, ताकि मैं आगे जाके वरुण से अपने काम करवा सकूँ। तो अब जब वरुण घर पे आएगा, मैं हार्ड ड्राइव चुरा चुकी हूँ, बट मुझे पता चलता है कि प्रीता ने वो जो फुटेज है वो ऑलरेडी लैपटॉप में सेव कर दी है। तो मैं बहुत डर जाती हूँ, बट फिर इमीडिएटली पता चलता है कि वो सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ वरुण का हाथ दिखा है, वरुण नहीं दिखा है। तो वरुण इज़ सेफ़। बाय द टाइम वरुण घर आएगा मैं उसको ये मैसेज दे दूँगी कि वो सेफ़ है, और उसके बाद मैं जाके वरुण को फिर से कन्फ्रंट करूँगी, और उसके बाद मैं जाके उससे वो फेवर मांगूंगी जो फेवर मैं कब से उससे लेना चाहती हूँ, या बाकी सबसे लेना चाहती हूँ, कि प्रीता से मेरी जान छुड़ाओ। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का हाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, आप तो हैं हम अवेलेबल आपके व्हाट्सएप पर भी। तो बस जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।